ग्रुप सी के लिए सीईटी कंडक्ट करवाया जा चुका है व इसी के साथ इसको क्वालिफाइंग करने की मांग दोबारा से तेज हो गई है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, 75, 80 या उससे ज्यादा अंक लेकर बैठे हुए हैं, वे नहीं चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाइंग हो। व जिन अभ्यर्थियों का पेपर थोड़ा ढीला हुआ है, वे चाहते हैं कि ये क्वालिफाइंग होना चाहिए। सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और अपने इंटरेस्ट के चलते अपना अपना स्टैंड पकड़ लिया है अभ्यर्थियों ने और उस पर कायम है और अपने अपने स्टैंड के पक्ष में तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। ऐसे में यदि मैं अपना स्टैंड क्लियर करूं तो मेरा ये है कि ना मैंने सीईटी दिया है, ना मेरे परिवार से किसी ने दिया है, ना मेरे किसी जानकार ने दिया है और ऐसा नहीं है कि एक पक्ष मुझे प्यारा है दूसरा नहीं है। तो यहां पर मैं निष्पक्ष रहते हुए जो जायज है वो चीज बोलना चाहती हूं, क्योंकि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते अभ्यर्थी सही गलत भूल चुके हैं। राइट एंड रॉन्ग के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, बस मेरा इसमें फायदा हो रहा है तो यही होना चाहिए। ये स्टैंड चल रहा है प्रदेश भर में हर एक अभ्यर्थी का। अब यहां पर दो चीजें हैं। पहली, एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है मैडम जी 4 से 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। द रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड वंस द गेम हैज बिगन। यस, मैं इस चीज को जानती हूं और इस चीज के पक्ष में हूं। हाँ, जो भी एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है वैसा ही होना चाहिए, लेकिन यहां एक कंडीशन भिन्न है। वो ये है कि एग्जामिनेशन होने से पहले इस पर्टिकुलर क्लॉज के ऊपर जो 4 से 5 गुना की बात हो रही है, एडवर्टीजमेंट के इसी क्लॉज के ऊपर केस फाइल हो चुका है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में। एक सुनवाई भी हुई है। हरियाणा सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है व अगली तारीख 9 जनवरी दी गई है। तो यहां पर कायदे से लीगली दिस क्लॉज कैन बी लीगली चेंज्ड, ये है, क्योंकि अभ्यर्थी एग्जाम होने के बाद नहीं गए हैं कोर्ट, एग्जाम देने से पहले चले गए हैं। एग्जाम देने से पहले उन्होंने कहा है कि हमें इस पर्टिकुलर क्लॉज से प्रॉब्लम है और हम ठीक है बैठ रहे हैं इस एग्जामिनेशन में, लेकिन हम हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि कृपया करके इसमें जायज जो भी हो वो फैसला दिया जाए। तो लीगली ये चेंज हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सोशियो इकोनॉमिक के अंक। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्हें सोशियो इकोनॉमिक के अंक मिलते हैं, बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्हें सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं मिलते हैं। जिन्हें मिल रहे हैं वो पॉजिटिव हैं और वो ये चाहते हैं कि हाँ क्वालिफाइंग होना चाहिए। जिन्हें नहीं मिल रहे हैं और उनके अंक ज्यादा हैं, अब वे नहीं चाहते हैं कि क्वालिफाइंग होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना कॉम्पिटिशन एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो यहां पर जिनको सोशियो इकोनॉमिक के अंक मिल रहे हैं उन अभ्यर्थियों से मैं बात करना चाहती हूं। वहां से कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप भी लगाए मेरे ऊपर कि उन्होंने कहा कि आप क्या नहीं चाहती हैं जिन्हें सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं मिल रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। तो उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहती हूं कि शायद ही हरियाणा में सोशियो इकोनॉमिक के अंकों के खिलाफ मुझसे ज्यादा बड़ी लड़ाई किसी ने लड़ी हो। मैं पूर्ण रूप से इन अंकों के खिलाफ नहीं हूं। हाँ ठीक है, 2 अंक मिलने चाहिए ऑर्फन को या विडो को, लेकिन उसके अलावा बाकियों की जिंदगी आप आसान कर दें। आप ऐसे अंक ना दें, ये एंटी मिशन मेरिट हैं, ये एंटी मेरिट हैं। इस स्टैंड पर मैं हमेशा रही हूं। मैंने 350 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी हैं, ईमेल लिखे हैं और मैंने हर दूसरे दिन मैं इस टॉपिक के ऊपर बोली हूं। बहुत ज्यादा मैंने किया है। हालांकि मैं यहाँ पे अपना नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत हैं, सरासर निराधार हैं। अब मैं यहाँ पर लॉजिकली आपको कहूंगी कि आप मेरे साथ अब बैठकर एक एक्सरसाइज करें और हम इकट्ठे बैठकर ये करते हैं। यहाँ पर सीईटी में 2 बार सोशियो इकोनॉमिक के अंक जुड़ेंगे। पहला अभी एग्जाम दिया है 5 अंक, दूसरा 2.5 अंक जुड़ेंगे। तो 5 अंक ज्यादा होते हैं या 2.5 होते हैं, पहले में जुड़ के आ गया और पहले के बेसिस पे कोई सिलेक्शन यदि नहीं होता है, इसे क्वालिफाइंग कर देते हैं या 12, 15, 20 गुना कर देते हैं, तो सेकंड स्टेज के स्कोर से ही सिलेक्शन होने वाला है। सेकंड स्टेज का स्कोर ही मैटर करेगा। अब यहाँ पे जो पहला है उसमें आप कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक अंक वालों का ही सिलेक्शन हो जाएगा यदि इसे क्वालिफाइंग करते हैं या 12, 15, 20 गुना करते हैं। मैं कहती हूं क्या जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं है उनका सिलेक्शन नहीं होगा क्या?
वो भी तो आएंगे ना इसमें, वो भी तो ज्यादा से ज्यादा इस एम्बिट में आ रहे हैं कि सेकंड पेपर देने के। तो सेकंड पेपर में क्योंकि आप ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है आपके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं है, तो क्या आपके ब्राइटर चांसेस नहीं है सेकंड स्टेज पे एग्जाम को उत्तीर्ण करने के, पोस्ट को हासिल करने के? वो भी तो ज्यादा है ना। तो ये बड़ी तर्कहीन बातें हैं जो की जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही है वो मैं आपको बताती हूं कि 4 गुना कुछ भी नहीं होता है। ये जो पोस्ट निकलेंगी 40,000 से ज्यादा ग्रुप सी की, इसकी बाट बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। बहुत सारे बीच में एग्जामिनेशन रद्द हुए हैं, आप स्वयं जानते हैं इस चीज को, भुगत भोगी हैं। तो बहुत कम अभ्यर्थियों को आगे कॉम्पीट करने का मौका देना अपने आप में बेहद गलत है। ये सही नहीं है, एथिकली मॉरली भी ये रॉन्ग है, गलत है ये। यदि आपको 4 या 5 गुना कैंडिडेट्स को ही मौका देना था तो दूसरा एग्जाम करवाने का कोई मतलब ही नहीं था। आप एक काम करते, सीधा सीधा इस पहले पेपर के बेसिस पे सिलेक्शन कर देते, देख लेते कि टेक्निकल जहां पे पोस्ट आती है, मान लीजिए जेई है, अच्छा इसने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है इसको जेई के लिए कर देते हैं, टॉप उठा लेते हैं, 4 गुना टॉप उठा लेते हैं, सॉरी जितनी पोस्ट हैं, अच्छा 300 पोस्ट हैं, 300 उठा के जेई के लिए भेज दिया। अच्छा हरियाणा पुलिस की 1000 पोस्टें हैं, 25 साल से कम ये टॉपर हैं, इन सबको उधर भेज दिया। तो सेकंड पेपर करवाने का मतलब क्या था? सेकंड पेपर में भी तो जांची जाएगी ना नॉलेज, टेक्निकल भी और हर एक तरीके की। आप टीना डाबी को जानते हैं? टीना डाबी ऑल इंडिया रैंक 1 थी आईएएस यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। वो प्रीलिम्स बेयरली पास कर पाई थी, 0.5 मार्क्स से शायद उन्होंने पास किया था प्रीलिम्स, लेकिन वो मेंस में टॉपर आई थी। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूं कि ये जो पहला चरण है, जो जनरल एग्जामिनेशन है, वो एक्चुअल नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, पोस्ट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चेक कर रहा है। और पोस्ट स्पेसिफिक चेक करने के लिए आपको ज्यादा लोगों को मौका देना ही देना चाहिए, यही सही रहेगा। यदि हम देखते हैं अपने पड़ोसी राज्यों के एग्जामिनेशन, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, या सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशंस, आपका यूपीएससी के एग्जामिनेशंस हो गए, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, हर जगह तो 12, 15, 20 गुना कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है। तो हरियाणा सरकार ऐसे अलग से कैसे चल सकती है? क्यों चलती है? आपसे भी कहना चाहूंगी कि आप अपने इंटरेस्ट के चलते सही गलत का फैसला कैसे कर लेते हैं। आपके यदि यहां पर लिखा है, भाग्य में लिखा है, तो कोई उसे नहीं छीन सकता है, कोई भी। इनफैक्ट यदि आप सही रहेंगे तो जल्दी चीजें मिलती हैं, ये चीज होती है। मेरा स्टैंड यही रहेगा कि 12-15 गुना कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 12-15 गुना कैंडिडेट्स को अगले चरण में मौका दे हरियाणा सरकार। 4-5 गुना बहुत गलत है, आप इसके ऊपर पुनर्विचार करें। मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है ही, ऐसा नहीं है कि आप अलग से अभी चेंज कर देंगे और आपके ऊपर लिटिगेशन फाइल हो जाएगी। नो, इट इज ऑलरेडी पेंडिंग इन दी हाई कोर्ट। यू कैन टेक अ लॉजिकल वाइडली एक्सेप्टेड डिसीजन एट दिस मोमेंट। यहां मैं अभ्यर्थियों से भी कहना चाहूंगी कि शांति से बैठकर सोचें सही गलत के बारे में और अपनी राय फिर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।